नवरात्रि में कैसे उगाएं जौ जवारे। हिंदू धर्म में नवरात्रि पर्व का बहुत महत्व है। दुर्गा माता के भक्त नवरात्रि के त्योहार को बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। इसके साथ ही पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं। नवरात्रि में पूजा पाठ का जहाँ विशेष महत्व होता है तो वहीं नवरात्रि की पूजा विधि का खास महत्व होता है। नवरात्रि पूजा की अहम विधि होती है जौ या फिर ज्वारे को बोना, जिसकी नवरात्रि में विशेष पूजा होती है। कहा जाता है कि जौ जितनी जल्दी और ज्यादा हरे भरे होते हैं, माता की कृपा उतनी ही ज्यादा बरसती है। शास्त्रों में जौ को माता दुर्गा का प्रतीक माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि नवरात्रि में कलश स्थापना के साथ जौ को इसलिए बोए जाते हैं क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार सृष्टि की शुरुआत के पहली फसल जौ को माना गया है। जब भी कोई देवी देवताओं का पूजन होता है तब जौ उगने का तरीका को बहुत शुभ माना जाता है। नवरात्रि में कैसे उगाएं जौ जवारे। एक, नवरात्रि में जौ को उगाने के लिए मिट्टी का एक साफ पात्र लेकर उसे पानी से धो लेना चाहिए। 2, मिट्टी के पात्र में कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर अब इसमें मिट्टी और गोबर की सूखी खाद डालें। 3, अब इसके ऊपर पानी को छिड़काव कर दें जिससे कि मिट्टी थोड़ा सा गीला हो जाए। 4, इसके बाद भींगे हुआ एक मुट्ठी जौ लेकर उसे मिट्टी के पात्र में डालकर फैला दें। 5, अब फिर से उस मिट्टी के पात्र में जौ के ऊपर मिट्टी को डालकर पूरे पात्र को भर देने के बाद उस पर जल का छिड़काव कर दें। 6, अब इस पात्र को दुर्गा माता के मूर्ति या फिर फोटो के सामने स्थापित करके इसका पूजन करें। 7, अब 9 दिन जवारे वाले पात्र में नियमित जल अर्पित करें। इसमें अत्यधिक जल न डालें, सीमित मात्रा में जल का छिड़काव करें। नवरात्रि में जौ जवारे बोते समय किन बातों का रखें ध्यान। 1, नवरात्रि के दिनों में जौ उगा रही हैं तो ध्यान दें कि पात्र मिट्टी का बना हो क्योंकि मिट्टी को सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। 2, जौ का पात्र वहां रखें जहां कलश स्थापना की गई है और देवी मां की मूर्ति या फिर फोटो रखी गई हो। 3, जो भी जौ को उगाए उसे स्नानादि से मुक्त होकर साफ वस्त्र को धारण करने के बाद ही जौ उगाने चाहिए। 4, महिलाओं को मासिक धर्म के समय जौ नहीं उगाने चाहिए क्योंकि उस समय शरीर को अपवित्र माना गया है। 5, जौ के पात्र में नियमित रूप से जल अर्पित करें लेकिन जल साफ हो और कम मात्रा में इसमें अर्पित करें। 6, अगर घर में चूहे हो तो जौ के पात्र को ऐसी स्थान पर या ऐसी व्यवस्था के साथ रखें कि चूहे वहां तक न पहुंच सके कि चूहे जौ खा जाते हैं और फिर जवारे नहीं उगते हैं। 7, 3 दिन में जवारे नजर आने लगे और 5वें दिन तक अच्छी वृद्धि हो जाए तो मौली की मदद से उन्हें हल्का बांध दें जिससे जवारे गिरेंगे नहीं। 8, इसके अलावा इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि इन दिनों ब्रह्मचर्य का पालन करें। घर में साफ सफाई रखने के साथ घर में किसी भी प्रकार का क्लेश न हो और सूर्योदय के साथ ही देवी मां और जवारे की पूजा करें। नवरात्रि के दिनों में इन नियमों से घर में जौ उगाएंगे तो यह आपके लिए सुख समृद्धि के संकेत लाएंगे।